नमस्कार। मैं ओपी सिंह। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताऊंगा जो अपने आतंक के शासन या रीन ऑफ टेरर के लिए कुख्यात था। हम उसे विख्यात भी कह सकते हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बलबन, द सुल्तान ऑफ दिल्ली, हु रूल्ड फ्रॉम 1266 टू 1285। वैसे तो बलबन ने 1266 से पहले 1246 से ही वास्तव में शासन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय वह नायब था। ही वॉज ए नायब। नायब माने प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सुल्तान। तो ही वॉज ए डिफेक्टो चीफ इन दिस टाइम पीरियड, एंड फ्रॉम 1266 टू 1285 ही वॉज द रूलर एज ए सुल्तान। तो बलबन ने दो स्टेटस के तौर पर शासन की सर्वोच्च शक्तियों का निर्वहन किया। He enjoyed the supreme powers of the government in two statuses. One, that he was a naib. As a naib, he enjoyed the supreme power of the state, and as a sultan, he also enjoyed the supreme power of the state. बलबन को एक ऐसे सुल्तान के तौर पर दुनिया जानती है जो काफ़ी महत्व देता था इस बात को कि सुल्तान का अपना एक अलग स्टेटस है, सुल्तान की एक अपनी अलग पोजीशन है। तो ही वॉज बेसिकली इन फेवर ऑफ लिफ्टिंग द पावर एंड पोजीशन ऑफ द सुल्तान। ही बिलीव्ड इन द थियोरी ऑफ द डिवाइन स्टेट कॉन्सेप्ट। जैसे बलबन अपने आप को कहता था नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, अपने राज्य के लिए कहता था नियाबत ए खुदाई, यानी उसका जो राज्य है वो ईश्वर का या खुदा का दिया गया एक आशीर्वाद है, खुदा की कृपा से मिला है। एंड बलबन हिमसेल्फ कॉल्ड एज जिले अल्लाह, अपने आप को जिले अल्लाह कहता था, यानी ईश्वर की छाया, शेडो ऑफ गॉड। तो इन के पीछे बलबन का आशय ये था कि कोई भी व्यक्ति उसके डिवाइन स्टेटस के बारे में कोई भी क्वेश्चन ना कर सके, कोई भी उसकी समकक्षता ना प्रदर्शित कर सके। यानी बलबन claimed himself as the supreme status in the government. Nobody could claim equality to his status. इसी से रिलेटेड ये पहली बात है। इसी से रिलेटेड एक और बात थी कि बलबन बिलीव्ड इन द थियोरी ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन इन द सेंस दैट ही स्प्रेड द रीन ऑफ टेरर। उसने अपनी इस पॉलिसी को आतंक का शासन स्थापित करके स्थापित किया। ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। He was a strict disciplinarian, and his policy is well known as the policy of blood and iron. Policy of blood and iron. उसकी पॉलिसी रक्तपात करने की थी, रक्त बहाने की थी। उसने जरूरत से ज्यादा रक्त बहाया और अपने जो अधिकारी थे, अपनी जनता थी, उसमें खौफ पैदा किया। उसने जो कि विद्रोह थे उनको बहुत ही सख्ती से दबाया। और इसके पीछे उसका पर्पस क्या था? इसके पीछे उसका पर्पस ये था कि बलबन वांटेड टू सिक्योर हिज स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। इंटरनल जो थ्रेट्स थी, इंटरनल थ्रेट्स जो थी वो एक तरह से विद्रोहों के रूप में थी। विद्रोह या रिवोल्ट जो कि आम जनता द्वारा भी किए जाते थे और जो कि उसके अधिकारियों द्वारा भी किए जाते थे। तो उसने विद्रोहों को दबाकर और विद्रोहियों को बहुत ही कड़े दंड दिए, जिससे कि जनता में खौफ पैदा हुआ। और दूसरा उसका जो पर्पस था वो था एक्सटर्नल थ्रेट को दूर करना। एक्सटर्नल थ्रेट को दूर करना। एक्सटर्नल थ्रेट वाज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेजन्स ऑफ मंगोल्स। इन्वेजन्स ऑफ मंगोल्स। मंगोल्स जो थे वो सल्तनत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर काफ़ी नॉकडाउन कर रहे थे और उन्होंने एक के बाद दूसरा बड़े बड़े भयंकर आक्रमण किए। बलबन ने अपनी सेनाओं को अच्छी तरह से सुसज्जित किया, उनको मजबूत किया। बलबन उनकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन पर विशेष ध्यान व्यक्तिगत रूप से रखता था। तो इन थ्रेट्स को उसने काउंटर किया और इसीलिए बलबन ने अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स किया। बलबन फिक्स्ड हिज प्रायोरिटीज वेरी वेल। उसने उसने साम्राज्य विस्तार का कार्यक्रम अपना स्थगित कर दिया। ही postponed the
एक्सपेंशन ऑफ हिज स्टेट, अपने जो राज्य था उसका एक्सपेंशन उसने पोस्टपोन कर दिया, एंड वट एवर द स्टेट वॉज अंडर हिज कंट्रोल ही ट्राई टू प्रेजर्व इट, उसी को प्रेजर्व करने पर उसने बल दिया। और क्यों दिया? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ से मंगोल लगातार आक्रमण कर रहे थे, एंड देयर वर द प्रॉब्लम्स इन द स्टेट, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना और जो थ्रेट्स थी जो बाहर से आ रही थी उनको काउंटर करना ही उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था, यही उसका पूरा मिशन था। इसीलिए बलबन को एक सक्सेसफुल सुल्तान कहा जाता था। जब वो आया था तो स्टेट चारों तरफ से दबाव में था, और जब उसकी डेथ हुई 1266 में, ही लेफ्ट 1285 में, जब उसकी डेथ हुई 1285 में, तो ही लेफ्ट बिहाइंड ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ए सिक्योर स्टेट, एंड ही ऑल्सो लिफ्टेड द इमेज ऑफ द सुल्तान, उसने इमेज को भी लिफ्ट कर दिया, सुल्तान की इमेज को भी बढ़ाया दिया, इमेज ऑफ द सुल्तान, सुल्तान की इमेज को भी उसने लिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से बलबन एक सक्सेसफुल सुल्तान माना जाता है। ठीक है, बलबन के सारे जो ऑब्जेक्टिव थे जो पूरे हुए, उसने एक अच्छी सेना का संगठन किया था, उसने सारी जो थ्रेट्स थी सुल्तान के लिए, सल्तनत के लिए, उन थ्रेट्स को काउंटर किया, उसने अपनी इमेज को लिफ्ट किया, अपनी इमेज को बूस्ट किया, और इसीलिए उसने अपने दरबार में अनुशासन, कायदे कानूनों को सख्ती से लागू करने, उनका पालन करने पर जोर दिया, और इसी क्रम में उसने जरूरत से ज़्यादा रक्तपात भी किया। विद दिस आई कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।